हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? जी हाँ दोस्तों, बेशक जल यानी पानी हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। पानी के बगैर जीवन की कल्पना करना भी पाप है और पानी के बगैर आप धरती पर कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और जीवन में साधारण सा दिखने वाला यह अमूल्य पानी तांत्रिक उपायों में भी प्रयोग लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कई मंदिरों व मस्जिदों में पुजारी, महंत आदि पीड़ित भक्त को पानी अभिमंत्रित करके देते हैं और प्राचीन काल से ही पानी को अभिमंत्रित करके कई लाइलाज रोगों का इलाज किया जाता रहा है। और दोस्तों, पानी को अभिमंत्रित करना बेहद आसान, सरल तांत्रिक उपाय है। आप स्वयं भी पानी को अभिमंत्रित करके कार्य में ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि मन में सच्ची श्रद्धा व ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है तो आप स्वयं भी जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अभिमंत्रित जल के सेवन से असाध्य रोग भी ठीक होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए दवा व दुआ दोनों का ही होना आवश्यक है। अतः यदि रोगी व्यक्ति को चिकित्सकीय सलाह की आवश्यकता हो तो चिकित्सक को भी अवश्य दिखाएं। तो हम बात कर रहे थे कि आप स्वयं भी जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको साधारण जल को अभिमंत्रित जल में बदलने का तरीका या फिर उपाय शेयर करने जा रहा हूँ। बेहद चमत्कारी, बेहद प्रभावशाली उपाय है। और दोस्तों, इस उपाय को करने में आपका कुछ भी नहीं लगता है, बस परमवीर महावीर हनुमान के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव होना ही पर्याप्त है। तो आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह बता देते हैं। इसके लिए आपको हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो आकार में छोटी होनी चाहिए और जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी सहित पूरा पहाड़ उठाकर ले जाते हुए दिखाई देने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक ऐसी मूर्ति की तलाश करिए जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी वाले पहाड़ को ले जाते हुए दिखाई दे और मूर्ति आकार में छोटी हो। दूसरा, आपको एक तांबे का बर्तन चाहिए और थोड़ा सा सिंदूर व एक हनुमान बाहुक की पुस्तक चाहिए, बस। तो दोस्तों, जल को अभिमंत्रित करने के लिए आप मंगलवार के दिन प्रातः स्नान इत्यादि करके पवित्र तन मन से आसन पर बैठ जाइए और तांबे के बर्तन में शुद्ध जल भर लीजिए। फिर इस बर्तन पर सिंदूर का एक तिलक लगाइए। अपने मस्तक पर भी सिंदूर का तिलक लगा लीजिए और यदि रोगी व्यक्ति कोई और है तो उसके सर पर भी सिंदूर का तिलक लगा दीजिए और उसे अपने पास ही बैठा लीजिए। अब इस जल में यह मूर्ति डुबो दीजिए। फिर हनुमान बाहुक का 5 बार पाठ करिए। 5 बार पाठ पूर्ण हो जाने पर हाथ जोड़कर हनुमान जी से रोगी को निरोगी करने की दुआ करते हुए उठ जाइए और इस बर्तन को अपने पूजा स्थल या फिर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और ऊपर कोई साफ कपड़ा इस पर ढक दीजिए ताकि इसमें मिट्टी इत्यादि ना जाए। और दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि मूर्ति जो आपने हनुमान जी की मूर्ति ली है वह साफ सुथरी होनी चाहिए, पत्थर की बनी होनी चाहिए। मिट्टी की बनी मूर्ति इसमें प्रयोग नहीं ली जाती है। और दोस्तों, अब ठीक 24 घंटे बाद इस मूर्ति को आप जल से निकालिए और फिर हनुमान बाहुक की पुस्तक व मूर्ति को कहीं बहते हुए जल में आप प्रवाहित करके आ जाइए। और अब यह जल अभिमंत्रित हो गया है, इसे आप रोगी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए। जल जब आधा रह जाए तब इसे फिर से सादे पानी से भर दीजिए। सादे पानी से अभिमंत्रित जल को पूरा करने पर वह जल अभिमंत्रित ही रहता है। तो इस अभिमंत्रित जल को आप पूरा कर दीजिए और निरंतर रोगी को इसका सेवन कराइए। धीरे धीरे रोग ठीक होने लगेगा। मगर दोस्तों ध्यान रखिए, यदि रोगी
को कोई चिकित्सकीय दवा चल रही है तो उसे आप बंद मत करिए और उसे भी आप चलते रहने दीजिए। साथ साथ अभिमंत्रित जल का प्रयोग भी करिए, इससे रोगी का रोग जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, यह जल आप जब रोग ठीक हो जाए तब इस जल को आप बहते हुए जल में प्रवाहित करके आइए या फिर रोगी को पूर्ण जल पिला दीजिए ताकि वह रोग दोबारा नहीं आए। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।